हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ निटिंग के इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न देखिए, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बनाने में भी बहुत आसान है। एक बार आपने समझ लिया अच्छे से तो आप वैसे ही आगे आगे बनाते जाओगे। सिर्फ 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। उन्हीं 4 सिलाइयों को हमने 3 बार बनाया, तो जब चौथी बार बनाएंगे तो उसकी जगह चेंज हो जाएगी। वो सारा कुछ मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी, तो तब समझ आ जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 14 के मल्टीपल से, जैसे 14 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में 7 फंदे तो पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे दोनों तरफ एक एक फंदा स्टिच का। तो टोटल में ये 9 फंदे आपके एक्स्ट्रा में होने चाहिए, और 14 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं। देखिए 14 फंदे तो हमने डिज़ाइन के, जो 7 फंदे हैं वो पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे दोनों तरफ एक एक स्टिच का। तो ये पूरी सिलाई में मैंने 23 फंदे डाले हैं, और आपको एक डिज़ाइन में बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, देखिए ये 8 फंदे उल्टे बना लेने हैं स्टार्टिंग के। ये पहला फंदा तो हमारा स्टिच का होएगा, और उसके बाद 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे डिज़ाइन के हिसाब से। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 फंदे हो गए हमारे उल्टे। अब हम धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये 1 ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इसी एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे इस तरह से सीधा बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदे हो गए। फंदा ऐसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, फिर ये आगे से फिर से इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से करते हुए ये एक से हमने 3 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है, इस तरह से इसे स्किप करेंगे। अब फिर से इस फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे करना है, पहले इसे सीधा बनाएंगे, इस तरह से फंदा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर पीछे से एक बार सिलाई डालते हुए इसे बना लेंगे फंदे को, फिर आगे से एक बार सिलाई डालते हुए फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए ये 3 फंदे हो गए। अब 2 फंदे हमारे फिर से सीधे, 1 2। तो इस स्टिच के फंदे को छोड़कर यहां से यहां तक जितना हमारा डिजाइन है, पूरी सिलाई में आपने बार बार इसे ही रिपीट करते जाना है। देखिए पहला स्टिच का फंदा आप चाहे बना लीजिए चाहे उतार लीजिए, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद 7 फंदे ये हमारे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इसे एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा स्किप करेंगे, फिर से एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हैं, फिर ये हमारे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप चाहे इस फंदे को सीधा भी बना सकते हैं, ये स्टिच का फंदा है। ऐसे करते हुए ये पूरे फंदे बनाए। अब उल्टी तरफ से ये स्टार्टिंग के मैं पहले 8 फंदे उल्टे बना लूंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 फंदे ये हमने सीधे बनाए थे, इन फंदों को भी उल्टा ही बना लेंगे। इन्हें बनाने के बाद ये 1 से हमने 3 फंदे बनाए थे, इन तीनों फंदों को हमने इस तरह से स्किप कर लेना है। अब ये एक फंदा हमने जो उल्टा बनाया था, उतारा था ना, बीच में एक फंदा उतारा था, इसे उल्टा बना लेंगे। ये 3 फंदों को हम फिर से वैसे ही स्किप कर लेंगे, ये 2 और ये 1 3, ठीक है। अब ये फंदे उतारने के बाद अब लास्ट में ये आपके पास 10 फंदे बचेंगे। 2 फंदे इनमें से, ये 7 फंदों में से, और 8 फंदे ये वाले, ये टोटल 10 फंदे होंगे हमारे जो आपके उल्टे बनेंगे। ये पूरे डिजाइन में आप उल्टी तरफ से देखिए कैसे रो बनेगी। स्टार्टिंग के पहले 10 फंदे आपने उल्टे बना लेने हैं। उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे आपने स्किप करने हैं, एक फंदा उल्टा, फिर से 3 फंदे स्किप करेंगे, फिर से 10 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए आपने ये सेकंड रो पूरी बनाकर
कंप्लीट कर लेनी है। रो थर्ड में पहले स्टिच के फंदे को बना लेंगे, उसके बाद ये 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे ये उल्टे बनाइए। टोटल में हमारे 8 फंदे उल्टे हो जाएंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब हमारे देखिए ये 2 फंदे सीधे थे और ये 1 से 3 फंदे बनाए थे। अब क्या करेंगे, इन 3 फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे और ये निकालेंगे। इन 2 फंदों को हम ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लेंगे अंदर पीछे से, और इन 3 फंदों को हम इस तरह से आगे ले आएंगे। इन्हें ऐसे सिलाई में से निकालना ही है, ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही पीछे से सिलाई डालते हुए ये 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद अब इन 2 फंदों को भी हम सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये बीच में जो सीधी तरफ से हमने फंदा स्किप किया था, इसे फिर से हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है। करने के बाद देखिए ये 1 से हमने 3 फंदे बनाए थे, 2 फंदे ये सीधे हैं। अब पीछे से पहले इन 2 फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे, निकालेंगे। इन 3 फंदों को हम यहां ले आए और ये 2 फंदे हम ऐसे पहले इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर उसके बाद इन तीनों फंदों में इस तरह से पीछे से सिलाई डालेंगे और इन्हें भी 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, देखिए। ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये हमारे 7 फंदे उल्टे। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद आपने फिर से यही पत्ती वाले डिजाइन को बनाना है। पहले यहाँ पर 3 फंदे आगे ले आने हैं और 2 फंदों को पीछे से यहाँ बीच में ले आना है। पहले 3 का 1 कर देना है, फिर 2 फंदे सीधे 1 स्किप करेंगे। वैसे ही सेम इधर करना है। सेम इसी डिजाइन को आपने बार बार रिपीट करना है। लास्ट के ये हमारे 8 फंदे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। तो 3rd रो पूरी ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 4 उल्टी तरफ से, जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा सभी फंदों को उल्टा उल्टा सेम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब डिजाइन की हमारी देखिए ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं 4 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग के 8 फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये 1 फंदा तो हमारा स्टिच का है, तो ये 7 और ये 1 8। ठीक है। ये 1 फंदा हमारा स्टिच का होएगा और 7 फंदे हमारे ये उल्टे। अब उसके बाद धागा दूसरी तरफ कर लेना है। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। पहले इसे सीधा बनाया, इस तरह से फंदे को थोड़ा सा लंबा रख लेंगे। फिर पीछे से इसे एक बार फिर से सीधा बनाएंगे, फिर आगे से एक बार सीधा बनाएंगे। इस तरह से ये 1 से 3 फंदे हो गए हमारे। अब इस फंदे को हमने स्किप करना है। इस बीच वाले चैन वाले फंदे को हर बार सीधी रो में हमने स्किप ही करना है। ठीक है। अब इसे 1 फंदे के फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो इसे नॉर्मल पहले सीधा बनाया, फिर पीछे से सिलाई डालते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर आगे से सिलाई डालते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये 1 से 3 फंदे हो गए हमारे। उसके बाद ये 2 फंदे सीधे। ठीक है। इसी डिजाइन को आपने बार बार रिपीट करना है। करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के ये 8 फंदे हैं हमारे, जिन्हें हमने उल्टा ही बना लेना है। डिजाइन की 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये 6ठी रो है हमारी। तो 6ठी रो में क्या करेंगे, देखिए ये पहले स्टार्टिंग के हमारे 10 फंदे ये उल्टे आएंगे। तो इन 10 फंदों को पहले हमने उल्टा ही बना लेना है। 2 4 6 7 8 9 और ये 10 फंदे ये बनाने के बाद अब ये इन 3 फंदों को हमने ऐसे स्किप किया। इस बीच वाले फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। फिर से ये 3 फंदे जो 1 से 3 फंदे बनाए थे, ये वाले हमने ऐसे ही स्किप कर लेने हैं। करने के बाद अब फिर से ये 10 फंदे हमारे उल्टे।
और बीच में आपके 9 फंदे उल्टे आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में और लास्ट में ये 10 फंदे होंगे, लेकिन बीच में क्योंकि एक एक फंदा स्टिच का आएगा ना, तो बीच में आपके 9 फंदे उल्टे आएंगे। इस तरह से करते हुए ये डिजाइन की छठी रो भी हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। रो 7 सीधी तरफ से पहले तो ये स्टार्टिंग के हमारे 8 फंदे, एक फंदा ये स्टिच का बनाया, एक, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल हमारे ये 8 फंदे बनेंगे। ठीक है, ये बनाए हमने, फिर धागा किया दूसरी तरफ। अब इन 3 फंदों को हमने यहाँ पर और इन 2 फंदों को अंदर लेके आना है, तो पहले इन 3 फंदों में सिलाई डालेंगे ऐसे। अब इन आगे से 2 फंदों को उतारा और पीछे से ऐसे सिलाई में ले लेना है। ठीक है, फिर आगे करेंगे, इन 3 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे सीधे। अब बीच में ये हमारा जो एक फंदा सीधा जा रहा है, इसे फिर से हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है, उतार लेना है। इसे हर सीधी रो में हमने ऐसे ही उतारते जाना है। अब ये 3 फंदे हो गए, यहाँ लेके आने हैं, इन 2 फंदों को यहाँ लेके आना है। तो पीछे से पहले इन 2 फंदों में इस तरह से सिलाई डालेंगे, फिर निकाला, इन 3 फंदों को यहाँ ले आए, घुमाया। अब ये 2 फंदे आगे। अब पहले तो ये 1, ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे बीच में। अब इन तीनों फंदों में पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये डिजाइन के 7 फंदे और 1 फंदा स्टिच का, तो ये टोटल में हमारे 8 फंदे ऐसे ही उल्टे बनेंगे। ठीक है, तो अब डिजाइन की हमारे यहाँ पर 8वीं सिलाई है, जो उल्टी तरफ से पूरी हमने ऐसे ही सेम उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब ये 2 बार हमने डिजाइन को बना लिया। ऐसे ही 4 सिलाइयां हमने फिर से यहाँ पर रिपीट करनी है। ये 1, ये 2, ये 3 पत्तियां फिर बनेंगी हमारी। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को फिर से हमने आगे बनाना है। मैं बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, जैसे हमने ये 12 रो सिलाइयां 12 डाली है ना, ये 3 बार डिजाइन को रिपीट किया है। यहाँ पर 1, 2, 3, वैसे ही आगे आगे हमने बनाते जाना है, लेकिन इसकी जगह चेंज हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पर हमारा ये डिजाइन डला है, अब ये डिजाइन हमारा यहाँ पर और उल्टियाँ सिलाइयाँ हमारे यहाँ पर आएंगी। ये डिजाइन यहाँ पर और आगे उल्टी रो। फिर कैसे करना है देख लीजिए। देखिए, पहले स्टार्टिंग का फंदा एक ये स्टिच का बना लेना है, फिर धागा हम दूसरी तरफ कर लेंगे। करने के बाद ये 1, ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ठीक है, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस एक फंदे को पहले इसे सीधा बनाया आगे से, फिर इसे पीछे से सीधा बना लेंगे, फिर आगे से सीधा बनाएंगे। इस तरह से करते हुए इस फंदे को 3 बार बना लिया। अब ये एक फंदा हम स्किप कर लेंगे। अब फिर से इस एक फंदे को 3 बार बनाएंगे, पहले सीधा, फिर पीछे से ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे से। इस तरह से करते हुए ये बनाएंगे, ये 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये 7 फंदों में हमारा डिजाइन डल गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इन 7 फंदों को हमने सेम ऐसे ही उल्टा बना लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर धागा दूसरी तरफ करना है आपने। फिर ये 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं। इसे एक फंदे पर 3 फंदे बनाएंगे। पहले इसे ऐसे सीधा बनाया आगे से, फिर एक बार इसे पीछे से बना लेंगे, फिर इसे एक बार आगे से बनाएंगे। ऐसे करते हुए हो गया ये। अब इस फंदे को उतार लेंगे, इस एक फंदे के फिर से इसे सीधा बनाया, फिर इसे पीछे से सीधा बनाएंगे, फिर इसे आगे से सीधा बनाएंगे। फिर से ये 3 फंदे हो गए, 2 फंदे ये सीधे। अब लास्ट का ये स्टिच का फंदा जिसे मैं उल्टा बना दूंगी। ऐसे करते हुए आपने डिजाइन की फिर से ये फर्स्ट रो देखिए रिपीट कर ली है। बनानी वही 4 सिलाइयां हैं, सिर्फ इसकी जगह चेंज हो जाएगी। और वो कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 7 फंदे उल्टे, इन 7 फंदों पर वही डिजाइन डल गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा आपने कैसे बनाना है। आगे आगे आप इसे बनाते जाएंगे।
तो इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।